गुरुरा और गुरुद्रोही में क्या अंतर है? जिसके पास आत्म अनुभव का जो ज्ञान है, जिसकी वो पूंजी है, अधिकतर वो गुरु की भूमिका में जाता है। अनुभव ज्ञान होना चाहिए। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक किस तरह का ज्ञान? वाचक ज्ञान। वाचक ज्ञान का मतलब हुआ जिसको पढ़ा जा सके, जो किताबों में लिखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किताबी ज्ञान अर्जित करके अपने को गुरु घोषित कर देते हैं। लोग भी उनकी विद्वत्ता से और उनकी वक्तृता से प्रभावित होकर के उनको गुरु मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग शिक्षक हैं, वे गुरु नहीं हैं। फिर गुरु कौन है? जिसके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी है। पहला ज्ञान है वाचक ज्ञान, जो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ज्ञान अनुभव ज्ञान, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, जो आत्मस्मरण में जीता है, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है, जो ब्रह्म ज्ञान की पूंजी है जिसके पास। और ये सब अनुभव की बातें हैं। जैसे किसी ने रसगुल्ला के बारे में पढ़ लिया और सोचने लगता है कि वो रसगुल्ला के बारे में जान गया और रटी रटाई बात कह भी देता है। और एक है किसी ने रसगुल्ला खाया है तो रसगुल्ला का अनुभव है उसको। तो किसका ज्ञान प्रामाणिक है? जो किताबों में पढ़ा है उसका ज्ञान प्रामाणिक है, जिसने रसगुल्ला खाया है खुद उसका ज्ञान प्रामाणिक है। तो ऐसा व्यक्ति जो अनुभव रखता है आत्मज्ञान का, जो अनुभव रखता है ब्रह्म ज्ञान का, जो अनुभव रखता है आत्मज्ञान के मार्ग का, अंतर यात्रा का, जिसके पास अनुभव है कि हम कैसे आत्मा के स्रोत तक पहुँचेंगे, कैसे आत्मवान होकर के जिएंगे, कैसे हम दृष्टा बनेंगे, कैसे साक्षी बनेंगे, कैसे हम समाधि में जाएंगे। तो ये सब बातों जिसका उसने अनुभव किया, और केवल अनुभव किया हुआ हो ये पर्याप्त नहीं है। जो अपनी पूंजी शिष्यों के साथ शेयर करने को राजी है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। मैं कई संतों से मिला हूँ जो ज्ञान को उपलब्ध थे, लेकिन उसको ज्ञान को शेयर करने के लिए उनकी कोई अभिरुचि नहीं थी। वे मस्त हैं, वे खुश हैं और चाहते हैं कि अब कौन ये झंझट मोल ले, लोगों के साथ शेयर करना, लोगों को यात्रा पर ले जाना, पथ प्रदर्शक का काम करना। तो अपने आनंदित रहते हैं निश्चित रूप से। लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जिनके भीतर करुणा है, उदारता है, और जिनकी रुचि होती है कि एक दिन हम भी अंधेरे में थे, ऐसे ही बहुत से लोग अंधेरे में हैं। जैसे मैं अपने गुरु की मदद से अंधेरे से उजाले में गया, तमस से ज्योति की ओर गया, मृत्यु से अमृत की ओर गया, असत से सत की ओर गया। तो उसी तरह से हमें भी लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि वो भी असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु और माँ अमृतम गमया के मार्ग पर चल सके। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान पुरुष, ऐसा उदार पुरुष, ऐसा करुणावान पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष गुरु हो जाता है और अपना ज्ञान, अपना अनुभव अपने शिष्यों के साथ शेयर करता है। अब आते हैं कि शिष्य या सगुरा कौन है। सगुरा कहते हैं जो गुरु से जुड़ा हुआ है, वही शिष्य होता है। पहली बात, जो गुरु से सीखने को राजी है वो शिष्य है। शिष्य का अर्थ ही है सीखने की भावना, जो गुरु से सीखने को राजी है। उसी तरह शिष्य कौन है? जो गुरु चाही करने को राजी है। सामान्यतः मन चाही करते हैं और भटकते हैं कि हमारा मन जो चाहता है उसकी चाह को पूरा करने में लग जाते हैं, या मन जैसा जैसा सुझाव देता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को गति देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन को ठीक से दिशा देने के लिए गुरु ज़्यादा सक्षम है, और इस तरह वो गुरु के चरणों में बैठ करके उसका निर्देश प्राप्त करते हैं कि कैसे एक सुंदर ज़िंदगी हम जिए, एक श्रेष्ठ ज़िंदगी जिए, एक भक्त की ज़िंदगी जिए, एक ज्ञान मार्गी की ज़िंदगी जिए, और गुरु के सुझाव के अनुसार अपने जीवन को वो मोड़ देता है, अपने जीवन को ढालता है। तो ऐसे व्यक्ति को शिष्य कहते हैं। जो शिष्य होता है वह गुरु के प्रति श्रद्धा और अहोभाव से भरा रहता है, और ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मोड़ उसके ज़िंदगी में आता है कि वो गुरु के प्रति श्रद्धा को ठीक से समझ लो। प्रेम की 3 गति है। एक है
वो लौकिक प्रेम है, दूसरा है गुरु से प्रेम है, और तीसरा है गोविंद से प्रेम है। लौकिक प्रेम तो हुआ जो हम संसार में करते हैं, पति से, पत्नी से, मित्र से, प्रेमी से, प्रेमिका से, तो ये एक समान स्तर का प्रेम हुआ, अपने समान स्तर के व्यक्ति से करते हैं। लेकिन जो गुरु से प्रेम है उसको श्रद्धा कहते हैं। ये प्रेम को ऊर्ध्व गति देता है। गुरु उच्च शिखर पर खड़ा रहता है, हम नीचे होते हैं, और इस तरह हम जब गुरु से प्रेम करते हैं, उसको श्रद्धा करते हैं, तो हमारी भी गति ऊर्ध्व गति होती है। और फिर गोविंद से प्रेम करना, एक भक्ति उसको कहते हैं। तो ये जो गुरु के प्रति जो शिष्य होता है वह प्रेम में नहीं है, बल्कि प्रेम की ऊंचाई पर है, वह श्रद्धावान हो जाता है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा करता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी जीवन शैली बदल जाती है। सामान्यतः संसारी की जीवन शैली क्या है? वो शिकायत भाव में जीता है। आप देखोगे अधिकतर लोग जो आपस में बातें करते हैं, किसी न किसी की शिकायत करते हैं, और ये शिकायत भाव जो है हमको निम्न गति देता है, हमारी जो मनोदशा है उसको ख़राब करता है। लेकिन जो अहो भाव में जीते, जो ग्रैटिट्यूड में जीते हैं, जो कृतज्ञता में जीते हैं, उनके जीवन में एक खुशहाली देखोगे, उनके जीवन में एक विधायकता देखोगे, एक पॉजिटिविटी उनके जीवन में पाओगे। और धीरे धीरे जब गुरु के प्रति अहोभाव होता है तो अहोभाव हमारे जीवन की शैली हो जाती है, क्योंकि गुरु के प्रति अहोभाव, फिर एक दिन गोविंद के प्रति अहोभाव, और फिर संसार के प्रति भी अहोभाव हमारे जीवन में आता है। अहोभाव सुख का स्रोत है। जिसके जीवन में शिकायत है उसके जीवन में दुख ही दुख है, और जिसके जीवन में अहोभाव है उसके जीवन में सुख ही सुख है। अब आओ जानते हैं हम निगुरा कौन है। निगुरा किसको कहते हैं? जिसका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है उसको निगुरा कहते हैं। और निगुरा किसको कहते हैं? जो आत्मा की खोज में उत्सुक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें नहीं उत्सुक है कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ। क्योंकि अपनी पहचान वो किससे लोग करते हैं? अपने प्रोफेशन से करते हैं, या अपने परिवार से, अपने संबंधों से करते हैं। तो संबंधों से अपना सोचते हैं मैं इसका पुत्र हूँ, कि इसका पिता हूँ, कि पत्नी हूँ, कि पति हूँ, लेकिन ये तो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। या फिर कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन ये तो उसकी असली पहचान नहीं है। तो असली बात है कि मूलतः मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं इंद्रियाँ हूँ? क्या मैं प्राण हूँ? क्या मैं हृदय हूँ, अवचेतन हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं अस्मिता हूँ? या क्या मैं आत्मा हूँ? तो ये इसमें उत्सुकता ही उसको नहीं है। वो अज्ञानी की तरह जन्म लेता है और अज्ञानी की तरह प्रस्थान कर जाता है। जैसे एक पागल व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कौन है, एक नशेड़ी है उसको भी पता नहीं चलता मैं कौन हूँ। वो एक बेहोशी की ज़िंदगी अधिकतर लोग जीते हैं, उनको ये जानने में उत्सुकता ही नहीं होती है, वे जान भी नहीं पाते कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है। तो ऐसा व्यक्ति निगुरा है। उसी तरह से जिसको भीतर स्वयं को जानने की अभिप्सा ही नहीं है, उसको प्यास ही नहीं जगती, तो वो निगुरा है। या जो गुरु की सत्ता का विरोध करता है वो निगुरा है। वो किसी का शिष्य नहीं है, शिष्य कभी बना नहीं, तो गुरुद्रोही तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो गुरु की सत्ता का विरोध करता है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो कभी गुरु से जुड़ा रहता है, वो जब विदा हो जाता है, गुरु विदा हो गया, तो उसके बाद क्या करता है? अब गुरु सत्ता का विरोध करने लगता है। और हर परंपरा में ये होता है। जैसे गौतम बुद्ध के विदाई के बाद उनकी जो परंपरा थी, उनका जो संघ था, वो दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। जो कुछ लोग ने कहा कि जैसे मंजूश्री के नेतृत्व में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, अगर परंपरा को जीवंत रूप में ले जाना है तो जीवित गुरु की ज़रूरत है। और मंजूश्री के नेतृत्व में महायानी जो परंपरा है उसका जन्म हुआ, और वे लोग आज तक गुरु की सत्ता
का समर्थन करते हैं और गुरु की महत्ता को समझते हैं और गुरु के साथ रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हीनयानी हो गए। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध अंतिम गुरु हो गए, अब हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी छोटी नाव पर बैठ करके भी हम सागर को पार कर सकते हैं, किसी बड़े जहाज़ पर बैठने की, गुरु के बड़े जहाज़ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, और हीनयानी कहलाए। और हीनयानी परंपरा करीब करीब लुप्त हो गई है, करीब की लुप्त हो गई है, क्योंकि ये जो निगुरा की जो परंपरा चलती है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। उसी तरह से मोहम्मद साहब आए, और मोहम्मद साहब में केवल एक परंपरा, सूफियों की परंपरा, वे मानती है कि बिना गुरु के आगे आध्यात्मिक परंपरा नहीं चलती है। और आज तक मोहम्मद साहब की परंपरा में सूफ़ी लोग होते हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा को मानते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब की परंपरा में अनेक लोग, अनेक वाद, अनेक मत ऐसे चले जो गुरु सत्ता का विरोध करता है, जैसे वहाबी, जैसे सलाफ़ी, जैसे देवबंदी। ये सब गुरु को नहीं मानते, वो कहते हैं बस खुदा और हम काफ़ी हैं, बीच में गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से लोग कुछ निगुरा हो जाते हैं या गुरु सत्ता का विरोध करते हैं। वैसे भी कुछ हर परंपरा में कट्टरवादी होते हैं। अब तो ओशो को गए कितने दिन हुए, लेकिन ओशो की परंपरा में लोग कट्टरवादी हो गए। कहते हैं ओशो जो कहना था कह गए, जो करना था कर गए, जो ज्ञान देना था दे गए, अब किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। और ओशो के ऐसे कट्टरवादी शिष्य हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो गुरु परंपरा का विरोध करते हैं, जो निगुरा रह करके जीना चाहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि तुम भी निगुरा की तरह रहो, किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे वाम मार्गी हैं, माओइस्ट हैं और मार्क्सिस्ट हैं, लेनिनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वे गुरु सत्ता का विरोध करते हैं और कहते हैं किसी कल्ट की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो भी कम्युनिस्ट है या कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे चीन है, रूस है, ऐसे कई कम्युनिस्ट लोग हैं, सारे या वाम मार्गी मत से प्रभावित हैं। भारतवर्ष में ही तुम देख सकते हो कि केवल वाम मार्गी नहीं है। अधिकतर जो विरोधी पार्टियां हैं आज देश में, वे अधिकतर वाम मार्गी मत से प्रभावित हैं, और जो वाम मार्गी मत से प्रभावित हैं वे भी गुरु सत्ता का विरोध करते हैं। ये सब निगुरा की कोटि में आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, और निगुरा महल न पावई और पहुँचेगा गुरुपुर। कहते हैं कि जो हमारे भीतर आत्मा है वहाँ अंतर आकाश है, जिसको वे गगन मंडल कह रहे हैं, और उस अंतर आकाश में आलोक जगमगा रहा है, दिव्य आलोक जगमगा रहा है। ओशो धारा के निरत योग जिन्होंने किया है वे इस आलोक से परिचित होते हैं, उस दिव्य आलोक से परिचित होते हैं। कैसे अंतर आकाश में बिना दीपक और बिना बाती के प्रकाश फैला हुआ है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कबीर साहब। निगुरा महल न पावई, लेकिन जो निगुरा होगा, जिसका कोई गुरु ही नहीं होगा, उस गगन मंडल में भला कैसे पहुंच सकता है? वो नहीं पहुंच सकता। निगुरा महल न पावई, उस मंजिल को, उस मुकाम को कभी हासिल नहीं कर सकता। तो निगुरा महल न पावई, अब पहुँचेगा गुरुपुर, जो पूरा गुरु से जुड़ा हुआ है। पूरा गुरु कौन है? जो परमात्मा का ज्ञान जिसके पास है, जो आत्मज्ञान जिसके पास है, उसको पूरा गुरु कहते हैं। जो गोविंद से पूरी तरह परिचित है, जो आत्मा से पूरी तरह परिचित है, वो पूरा गुरु है। तो जो पूरा गुरु से जुड़ता है, क्योंकि ये अनुभव की बात है, ये अनुभव का मार्ग है, तो इसलिए इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि कोई अनुभव किया हुआ पूरा गुरु हमें उपलब्ध हो, जिसे जुड़ करके हम उसको जान सके। तो निगुरा महल न पावे, निगुरा कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अन्यत्र कबीर साहब कहते हैं, निगुरा मिले न एक, पापी मिले हजार। कहते हैं कि मैं किसी निगुरे से मिलना नहीं चाहता हूँ, निगुरे को झेलना नहीं चाहता हूँ। एक पापी मिल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन निगुरा से मिल करके कुसंग करना, अब ये हमारे लिए बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कबीर कहते हैं कि निगुरा से मिलना भी कुसंग करना है। आप सब एक कहानी जानते हो,
गुरु अमरदास जी की एक सन्यासी उनके यहाँ में मेहमान हुआ और उसको घर ले गए अपने। करीब 1 महीने रहा, बड़ा खुश हुआ उनकी सेवा से। और एक दिन उसने पूछा, खाना खा रहा था, उसने पूछा कि तुम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा परिवार बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु अमरदास ने उसे उन्होंने कहा कि मेरा गुरु तो कोई नहीं महाराज। वो आधा खाना छोड़ करके उठ गया, बड़ा शांतम पापम शांतम पापम शांतम, ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया कि निगुरा के हाथों से 1 महीना हमने भोजन किया। और फिर वो विदा हो गया। गुरु अमरदास जी को एक चोट, एक आघात दे गया। और उसके बाद गुरु अमरदास जी ने गुरु की खोज की और गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु वरण किया। तो निश्चित रूप से निगुरा, बल्कि आजकल देहातों में एक गाली आती है निगोड़ा कहीं का, वो निगुरा ही अपभ्रंश करके हो गया निगोड़ा कहीं का। तो गुरुद्रोही कौन है? गुरु धारण कर शिष्य बनना और बाद में गुरु का विरोध करना गुरुद्रोह है। कि पहले तो शिष्य बन गए और फिर किसी बात से नाराज होकर गुरु का ही विरोध करने लगे, ये गुरुद्रोह है। या गुरु बनने के लिप्सा से ग्रस्त होकर गुरु से कटकर उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करना गुरुद्रोह है। स्वयं गुरु बनने की लिप्सा पैदा हो गई और इस तरह वे गुरुद्रोही हो गया। उसी तरह से गुरु निंदा के महापाप में संलिप्त होना गुरुद्रोह है कि गुरु निंदा करने लगे, गुरु निंदा का महापाप करने लगे और इस तरह वे गुरुद्रोही हो गए। तो आपने पूछा गुरु निगुरा और गुरुद्रोही में क्या अंतर है? तो निगुरा सगुरा होने की यात्रा पर है। आज निगुरा है लेकिन कल सगुरा हो सकता है, उसकी संभावना है। गुरुद्रोही योग भ्रष्ट है। एक बार गुरुद्रोह कर दिया फिर वो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल पाएगा। उसी तरह निगुरा क्षमा योग्य है लेकिन गुरुद्रोही क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि निगुरा है, उसको अज्ञानी है। लेकिन जो जान बूझ करके और गुरु का विरोध कर रहा है, निश्चित रूप से वो क्षमा योग्य नहीं है। उसी तरह निगुरा का साथ कुसंग है और गुरुद्रोही का साथ पतन का मार्ग है, वो पतन का मार्ग है। इसलिए गुरुद्रोही से मिलना ज़्यादा खतरनाक है बनिस्पत के निगुरा के। समर्थ गीता में हमने लिखा है, निगुरा सा दुर्भाग्य नहीं और गुरुद्रोह सा पाप। निगुरा हो तुम दुर्भाग्यशाली हो, लेकिन गुरुद्रोह एक महापाप है। और निगुरा इसी जन्म में प्रभु कृपा से वंचित होता है और गुरुद्रोही अनेक जन्मों तक प्रभु कृपा से वंचित होता है। तो इसलिए निगुरा और गुरुद्रोह दोनों ही एक तरह से दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन गुरुद्रोही होना एक महापाप है, निगुरा होना एक परम दुर्भाग्य है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं।